अनूपगढ़ से ही क्यों छीनी जा रही हैं सुविधाएं? अनूपगढ़, जो पाकिस्तान सीमा से सटा एक संवेदनशील क्षेत्र है, वहां से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एएसपी कार्यालय को हटाया जाना एक अत्यंत चिंताजनक फैसला है। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और सीमावर्ती चुनौती को देखते हुए यहां पर अतिरिक्त पुलिस बल और उच्च स्तरीय प्रशासनिक निगरानी की बेहद जरूरत थी। एएसपी जैसे वरिष्ठ अधिकारी की मौजूदगी से न केवल कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहती थी, बल्कि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित निर्णय लेकर कार्रवाई संभव होती थी। इस निर्णय से अनूपगढ़ वासियों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। वर्षों से यहाँ के लोग अनूपगढ़ को जिला बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, और जब उम्मीद थी कि सरकार उनकी मांग को सुनकर सुविधाएं बढ़ाएगी, तब उल्टा एएसपी कार्यालय को ही समाप्त कर दिया गया। यह कदम जनभावनाओं की पूरी तरह अनदेखी और प्रशासनिक दृष्टिकोण से अन्यायपूर्ण है। यह घटना एक बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक उदासीनता का प्रतीक बनकर उभरी है। ऐसा प्रतीत होता है कि शासन व्यवस्था जनमानस की वास्तविक जरूरतों से कट चुकी है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर अनूपगढ़ जैसे सीमांत क्षेत्र को ही बार बार क्यों नजरअंदाज किया जाता है? क्या यहाँ के लोगों की आवाज इतनी कमजोर है कि उसे सत्ता के गलियारों तक पहुंच ही नहीं मिलती? एएसपी कार्यालय के हटने से कानून व्यवस्था पर भी सीधा प्रभाव पड़ेगा। अब आम नागरिकों को छोटे छोटे मामलों के लिए भी श्रीगंगानगर या अन्य जिला मुख्यालयों की ओर रुख करना पड़ेगा। इससे न्याय मिलने में देरी होगी और अपराधियों के हौसले और अधिक बुलंद हो सकते हैं। अब समय आ गया है कि अनूपगढ़ की जनता एकजुट होकर इस फैसले का विरोध करे। शांतिपूर्ण लेकिन दृढ़ आवाज उठाना जरूरी है। सोशल मीडिया, जनप्रतिनिधियों से संवाद, ज्ञापन और धरनों के जरिए यह मांग की जानी चाहिए कि एएसपी कार्यालय को तुरंत पुनः बहाल किया जाए और अनूपगढ़ को जल्द से जल्द जिला घोषित किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, अनूपगढ़, ज्योति न्यूज नेटवर्क। हमारी जब कांग्रेस की सरकार थी तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जनता की भावना को देखते हुए जनता हित में हमारे अनूपगढ़ को जिला बनाया और बहुत बड़ी सौगात दी। क्योंकि 12 सालों का जो संघर्ष था, 12 साल तक लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और उस संघर्ष से हमारी जीत हुई और हमें ये जिले के रूप में सौगात मिली थी। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, बीजेपी की सरकार आई, सरकार ने आते ही सबसे पहले हमारे अनूपगढ़ जो हमारा जिला था उसको निरस्त करने का काम किया। उसके बाद धीरे धीरे जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट कार्यालय थे उन कार्यालयों को धीरे धीरे ये खत्म करते गए और अब इन्होंने कल ही आदेश निकाले हैं कि जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो कार्यालय है उसको भी हम लोग निरस्त कर रहे हैं। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। और मैं ये कहना चाहूंगी बीजेपी की सरकार को कि आप हमारे अनूपगढ़ के वासियों के साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आखिर किस चीज के आप हमारे अनूपगढ़ क्षेत्रवासियों से आप दुश्मनी निकाल रहे हैं? एक तरफ तो आप बात करते हैं कि हम विकास करवाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप हमारे अनूपगढ़ के साथ ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं जो सही नहीं है। मैं कहना चाहूंगी कि जब बीजेपी की सरकार सेंटर में भी है और स्टेट में भी है, दोनों तरफ बीजेपी की सरकार है, और परसों ही हमारे क्षेत्र बीकानेर में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए और पूरी बीजेपी वहां इकट्ठी हुई। लेकिन क्या किसी ने इस अनूपगढ़ को जिला बहाली के लिए क्या किसी ने मांग की? किसी ने नहीं की। बीजेपी के बहुत सारे लीडर यहाँ से गए। मैं उनसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि इस अनूपगढ़ की क्षेत्र की जनता के लिए कम से कम आप भी मांग करें कि हमारे अनूपगढ़ को जो जिला है उसको बहाल करें। लेकिन ऐसे उन्होंने कोई मांग नहीं की। उससे पहले जो इन्होंने उद्घाटन के रूप में अनेकों रेलवे स्टेशन के उद्घाटन किए, लेकिन हमारे अनूपगढ़ क्षेत्र के लिए एक शब्द नहीं बोला गया। बोल रहे थे जब एमपी का चुनाव लड़ा तो अर्जुना मेघवाल जी हमेशा कहते हैं कि मैं अनूपगढ़ से बीकानेर के लिए लाइन बिछाऊंगा, लेकिन एक शब्द भी इन्होंने अनूपगढ़ के लिए नहीं बोला। तो ये हमारे साथ दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है? हम बात करें जिला अस्पताल की, यहाँ पे तो नाम मात्र का इन्होंने जिला अस्पताल बना रखा है।
ना यहाँ पे कोई ढंग के डॉक्टर हैं और ना ही किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बीजेपी की सरकार बार बार हमारे यहाँ के क्षेत्रवासियों के साथ ये कुठाराघात ना करे। जनता आने वाले समय में आपको सबक सिखाएगी। हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने जो अतिरिक्त पुलिस हमारा कार्यालय था उसको निरस्त क्यों किया, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं ये चाहती है कि इस अनूपगढ़ की जो जनता को परेशान करे। अक्सर हम लोग देख रहे हैं कि हमारा ये अनूपगढ़ जो क्षेत्र है ये बॉर्डर के साथ पाकिस्तान के साथ चिपटा हमारा ये अनूपगढ़ लगता है। हर दिन हर रोज अखबारों में और सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों करोड़ों की ड्रग्स हीरोइन यहाँ पे ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान की तरफ से हमारे इधर बॉर्डर पे आ रही है। उसको रोकने की बजाय ये लोग आज जो पुलिस के कार्यालय हैं उनको खत्म कर रहे हैं। पहले हमें बड़ी खुशी हुई थी कि हमारा अनूपगढ़ जो जिला बना है यहाँ पे कौन जो कार्यालय जो सरकारी हैं वो कार्यालय खुलेंगे तो जनता को बहुत लाभ मिलेगा, सुख सुविधाएं होंगी। लेकिन जब जिला इन्होंने निरस्त कर दिया तो सरकारी डिपार्टमेंट भी सारे इन्होंने निरस्त कर दिए। एसपी ऑफिस हमारा चला गया और ये जो अतिरिक्त पुलिस कार्यालय था ये भी इन्होंने अब निरस्त कर दिया। तो कैसे हम लोग जो जुर्म हो रहा है, जो जिस प्रकार से यहाँ पे अत्याचार हो रहे हैं उन पे पुलिस कैसे लगाम लगाएगी। यहाँ से हमारा गंगानगर 200 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ से लोग जाने में कठिनाई महसूस करते हैं। जो उनके परिवार जो है हमारे यहाँ अनूपगढ़ में ही उनका सोल्यूशन हो जाता था और अब उनके लिए वो कठिनाई आएंगी। तो मैं सरकार से, बीजेपी की सरकार से और यहाँ के स्थानीय जो लीडरशिप है उनसे भी मैं निवेदन करती हूँ कि आप अपनी सरकार को जाकर बताइए, भजनलाल जी को बताइए कि हमारे अनूपगढ़ क्षेत्र के साथ आप ये दुर्व्यवहार ना करें। जो हमारे सरकारी जितने भी कार्यालय हैं उनको निरस्त ना करें, हमारे अनूपगढ़ जिले को हैं उनको आप तुरंत प्रभाव से आप बहाल करें। इस भाजपा का हम तो किसान, मजदूर, व्यापारी इसके बारे में क्या कहें, क्या सुने, क्या इसको बताने की आवाज उठाएं। ये ना किसान की है, ना ये मजदूर की है, ना ये जमींदार की है, ना ये कर्मचारी की सरकार है। इस सरकार तो ये तो नींद में सरकार है, पर्ची की सरकार है। जो हमारे मोदी जी है उसकी पीठ के पीछे हमारे यहाँ के सांसद, यहाँ के केंद्रीय कानून मंत्री ना इस इलाके को कुछ पूछता है, ना इस इलाके में पानी है, ना इस इलाके में बिजली की व्यवस्था सही है, ना यहाँ कोई रेल की व्यवस्था सही है। इसको 4 बार यहाँ से सांसद बना के भेज दिया अर्जुन मेघवाल को। आज तक वो कानून मंत्री होते हुए भी अनूपगढ़ का ऐसा हाल हो गया है कि ये तो गांव से बेहतर शहर को कगार पर ले आके छोड़ दिया गया है। पहले तो इन्होंने जिला निरस्त किया, अब ये एसपी हटा रहे हैं। ये धीरे धीरे इसको पंचायत ही नहीं रहने देंगे। इनके खिलाफ हम क्या शब्द कहें, हमारे इसके खिलाफ बोलने की कोई शब्द ही नहीं है। हमारे तो खुद को शर्म आती है हमारे किसानों को इनकी बात, पार्टी के इनके नेताओं के बारे में बात करना। ये इतने ढीठ लोग हैं, ये कोई बात आज तक नहीं सुन रहे। कानून मंत्री रहा है ये जल संसद मंत्री रहा है। यहाँ ना तो पानी, ये कभी तो कहते हैं हमने पाकिस्तान का पानी रोक दिया है, युद्ध हो गया है। ना तो युद्ध हुआ, ना पानी रोका गया। कभी इनके मंत्री है जो केंद्र में बैठे हैं वो हमारे यहाँ के सेना के अधिकारी है, उसके बारे को गलत बोल रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी कमी सिर्फ नेताओं की कमी है। गंगानगर हनुमानगढ़ को तो ऐसे बना दिया है कि ये राजस्थान रहने के लायक